नमस्कार। आज बात कर रहे हैं इंग्लैंड बनाम भारत दूसरे टेस्ट मैच की, जो एजबेस्टन बर्मिंघम में शुरू हुआ। आज 2 जुलाई 2025 पहला दिन था। हाँ, और हमारे पास जो मैच रिपोर्ट्स हैं, आज हम उन्हीं से पहले दिन के खेल का पूरा विश्लेषण करेंगे। मतलब क्या खास रहा, कौन से मोड़ आए। बिल्कुल। तो शुरुआत कैसे हुई? इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। सही। भारत ने टीम में 3 बदलाव किए। बुमराह की जगह नीतीश कुमार रेड्डी आए, साथ में वॉशिंगटन सुंदर और आकाशदीप भी। इंग्लैंड ने कोई बदलाव नहीं किया, वो अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही उतरे। वो सीरीज में 1-0 से आगे भी है। हाँ, और बर्मिंघम में मौसम ठीक था, मतलब सुहावना हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तो खेल शुरू हुआ और क्रिस वोक्स ने आते ही कमाल दिखाना शुरू कर दिया। नई गेंद से बहुत अच्छी गेंदबाजी की। हाँ, और केएल राहुल का विकेट तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। 9वें ओवर में वो गेंद अंदर आई और राहुल उसे छोड़ने गए, बोल्ड हो गए। बिल्कुल। और वोक्स ने अपने पहले 5 ओवर में 4 मिडन फेंके, मतलब दबाव बना दिया था पूरी तरह से। जबरदस्त स्पेल था वो, लेकिन उनके स्पेल के बाद यशस्वी जायसवाल और करुण नायर ने थोड़ा हाथ खोले। हाँ, उन्होंने रन गति बढ़ाई, खासकर जोश टंग के खिलाफ कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। टंग थोड़े महंगे साबित हुए उस वक्त। पर कहानी में ट्विस्ट आया लंच से ठीक पहले। ब्राइडन कार्स की एक तेज शॉट गेंद पर नायर आउट हो गए। तो पहला सत्र देखें तो भारत के लिए मिला जुला रहा। पिच पर सीमर्स के लिए मदद थी हल्की सी। हाँ, पर बहुत ज्यादा स्विंग नहीं थी कि बल्लेबाज एकदम परेशान हो जाए। सही कहा। लंच के बाद का सत्र फिर थोड़ा धीमा चला। भारत ने करीब 28 ओवर में 84 रन बनाए। और विकेट सिर्फ एक गिरा इस सेशन में। हाँ, पर वो विकेट बहुत बड़ा था यशस्वी जायसवाल का। इंग्लैंड ने गेंदबाजी काफी अनुशासित रखी, फील्ड फैला कर रखी थी। रन बनाना आसान नहीं था। और जायसवाल जो इतने अच्छे दिख रहे थे, 87 रन पर शतक से चूक गए। हाँ, बेन स्टोक्स की गेंद पर कट शॉट खेलने गए और आउट हो गए। ये भी बात थी कि आउट होने से पहले पिछले करीब 6 ओवर में उन्होंने सिर्फ 10 गेंदें खेली थी। क्या लगता है, स्ट्राइक ना मिलने से एकाग्रता भंग हुई? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब जब आप लय में हो और स्ट्राइक ना मिले तो थोड़ी झुंझलाहट तो होती है। खैर, उनके जाने के बाद शुभमन गिल एक छोर पर टिके रहे, फिर ऋषभ पंत आए। पंत ने आकर अपने अंदाज में कुछ तेज रन बनाने की कोशिश की, पर चाय से ठीक पहले शोएब बशीर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने चले गए और लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे। 25 रन बनाए उन्होंने। उस समय तक धूप भी खिल गई थी, पिच भी थोड़ी आसान लग रही थी, तो पंत का विकेट इंग्लैंड के लिए बहुत अहम था उस वक्त। चाय के समय भारत का स्कोर था 182 पर 3। लग रहा था कि भारत ने कंट्रोल वापस पा लिया है। लेकिन चाय के बाद खेल फिर पलटा। पंत के आउट होने के तुरंत बाद अगले ही ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी आउट हो गए। बॉल को छोड़ने के चक्कर में बोल्ड हो गए। वोक्स की गेंद अंदर आई और विकेट उखाड़ दिया। ये भारत के लिए एक बड़ा झटका था, खासकर जब साझेदारी की जरूरत थी। हाँ, दबाव एकदम से बढ़ गया। पर यहाँ से शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला, रविंद्र जडेजा उनके साथ हैं। और इन दोनों ने न सिर्फ पारी संभाली, बल्कि कोई और विकेट नहीं गिरने दिया दिन के अंत तक। और गिल ने क्या शानदार बल्लेबाजी की, अपना 7वां टेस्ट शतक पूरा किया। बिल्कुल। जिस तरह वो क्रीज से बाहर निकलकर खेल रहे थे, गेंद की पिच तक पहुंच रहे थे और बशीर के खिलाफ कुछ कैलकुलेटेड रिस्क भी लिए उन्होंने। बहुत समझदारी भरी पारी। और ये शतक खास भी है। गिल इंग्लैंड में टेस्ट मैच के पहले दिन 2 अलग-अलग मौकों पर शतक बनाने वाले पहले भारतीय बन गए। हेडिंग्ले में भी बनाया था। हाँ, ये दिलचस्प आंकड़ा है। और इस सीरीज से पहले उन्होंने कभी टेस्ट की पहली पारी में या पहले दिन शतक नहीं बनाया था। तो ये दिखाता है कि शायद कुछ बदला है उनके अप्रोच में। वाकई कमाल की बात है। इस जोड़ी ने फिर दिन का खेल खत्म होने तक विकेट नहीं गिरने दिया। दूसरी नई गेंद ली इंग्लैंड ने। हाँ, उससे थोड़ी परेशानी हुई बल्लेबाजों को। कुछ गेंदें हरकत कर रही थीं, लेकिन रन भी तेजी से बने फिर। और भारत 300 रन के पार पहुंच गया। तो दिन का खेल खत्म होने पर देखें तो भारत 300 पार करके खुश होगा, खासकर शुरुआती झटकों के बाद। गिल का शतक तो दिन की हाईलाइट रहा। जायसवाल की 87 रन की पारी ने भी अच्छी नींव रखी थी। बिल्कुल। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो वोक्स का प्रदर्शन जबरदस्त था दोनों स्पेल में। हाँ, लेकिन बाकी गेंदबाज क्या कहेंगे, उतने असरदार नहीं रहे शायद, या लगातार दबाव नहीं बना पाए। कुछ वैसा ही। और पिच भी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा बल्लेबाजी के लिए बेहतर होती गई। ये इंग्लैंड के लिए थोड़ी चिंता की बात होगी। सही है। उन्हें उम्मीद होगी कि कल सुबह नई गेंद से कुछ जल्दी विकेट मिले। और भारत की नजरें होंगी गिल और जडेजा पर। ये साझेदारी जितनी लंबी चलेगी, भारत उतना ही मजबूत होगा। 400 साढ़े 400 तक पहुंचने की कोशिश होगी। तो कुल मिलाकर पहला दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। कभी लगा भारत हावी है, कभी इंग्लैंड ने वापसी की। गिल के शतक ने फिलहाल भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। बिल्कुल। और अब सोचने वाली बात यह है कि गिल की ये जो फॉर्म है और ये पहली पारी में शतक बनाने वाला मिथक टूटना, क्या ये इस सीरीज का टर्निंग पॉइंट हो सकता है उनके लिए, या सिर्फ ये एक बेहतरीन पारी है? आगे देखना होगा।